ये हो जाता है बेटे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। बहुत बहुत इन डेप्थ में मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करूंगी आपको भी समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चे कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन स्पेशली आप लोगों के लिए, सो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द मेथड, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द। अब यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं कि जितना हमने कमाया है उसको हमने क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हम डिविडेंड के बेसिस पे मानेंगे कि हाँ कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, एक दूसरा कहते हैं कि हम अर्निंग के बेसिस पे मानेंगे। डिविडेंड के बेसिस पे मानने का मतलब क्या है कि वहां पर केवल फोकस किया जाएगा कि हमने डिविडेंड कितना दिया है, क्वांटिटी ऑफ द डिविडेंड कितनी है। अच्छा, तो फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया है, लेवल ऑफ डिविडेंड कितना किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा कि आप अपने शेयर होल्डर्स को 15% क्या कर रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो। आप एक्चुअल में कितने परसेंट दे रहे हो, आप डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को, 50% कर रहे हो। बट मार्केट रेट जो है ना बच्चे, मार्केट कह लीजिए, नॉर्मल रेट कह लीजिए, कि जो मार्केट में जो नॉर्मल रेट चल रहा है वो तो भाई 10% है। तो ऑब्वियस है भाई कि तुम मार्केट को देख के अपने शेयर होल्डर को ज्यादा दे रहे हो तो आपकी शेयर की वैल्यू भी तो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, नहीं मिलेगी, यस मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए 100 शेयर्स के ऊपर आप 10 रुपीज दे रहे हो, तो यहाँ पे 100 शेयर के ऊपर आप कितने रुपए दे रहे हो, 15 रुपए दे रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपने डिविडेंड की वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करेंगे, मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। देन आपको पता चलेगा कि आपके जो ईपीएस की अर्निंग पर शेयर है वो कितनी है। इसी तरीके से यहाँ पर है अर्निंग कितना आप कमा रहे हो, यहाँ पे अर्निंग के ऊपर फोकस किया गया कि आपने कमाया कितना है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा, राइट। ये दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है कि जो आपके पास जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेट कितनी है, आपने कितनी की है, 20% की है। मार्केट में रेट कितना चल रहा है, 10% कर रहे हैं। दैट मीन्स आप उससे डबल कर रहे हो। कहने का मतलब मान लीजिए एक शेयर की जो मार्केट में वैल्यू जो है ना शेयर्स की, वो क्या है, 100 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि ये कह रहा है कि मार्केट में आप कितना दे रहे हो, 20 रुपये दे रहे हो, और वही उसी शेयर के प्राइस के ऊपर मार्केट में कितना दे रहे हैं, 10 रुपये दे रहे हैं, राइट। आपने किसको बेस माना, आपने किसको कंपेयर किया, किसके साथ कंपेयर किया है, मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर किया है। आप जितना दे रहे हो, अच्छा कितने शेयर पे दे रहे हो, फेस वैल्यू क्या है इसके, 100 रुपये, तो इसको कट करेंगे, दैट मीन्स आपको आपके शेयर की वैल्यू कितनी है, 200 रुपये है। समझ में आया, मीन्स कि आप डबल दे रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है 100 रुपये की बजाय आपकी शेयर की वैल्यू डबल होगी। अगर आप क्या कर रहे हो, 10 रुपये की बजाय 15% दे रहे हो, तो आपकी शेयर की वैल्यू मार्केट में 100 है, तो आपकी एट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 150 है। तो जितना डबल होगा, ट्रिपल होगा, फोर्थ टाइम होगा, उतनी ज्यादा आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ती चलेगी। समझ पा रहे। तो इसको निकालने के लिए ना आपको कुछ एक आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या कि जो डिविडेंड यील्ड मेथड है, मैंने आपको भी यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बताया, क्या लिखा था मैंने अभी आपके लिए कि आपने कितना आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड पर्संस को दे रहे हो। मैंने कहा कि मैं तो 15 रुपये दे रहा हूँ, और नॉर्मल मार्केट में क्या चल रहा है, आपने कहा कि 10 रुपये चल रहा है। पेड अप वैल्यू, अब देखो मैंने कहा कि 10 रुपये का एक शेयर था, उसमें से 8 रुपये की अभी तक लोगों ने क्या 8 रुपये की पेमेंट की है, 2 की नहीं की, क्या आप इसको ऊपर भी डिविडेंड दोगे? क्या जिनके अभी तक आपको पैसे मिले नहीं है, क्या उसके ऊपर डिविडेंड दोगे? नहीं दोगे। जैसे कि मैं कहती हूँ आपको बैंक से लोन लेना था 10 लाख का, ठीक है, आपने ले लिया 10 लाख का 10% के ऊपर। शाम को जैसे हुए आपके पास अरेंजमेंट होगी 10 लाख में से 5 लाख की अरेंजमेंट होगी, चलो 6 लाख की अरेंजमेंट होगी है, 4 लाख का आपने लोन लिया है, ठीक है। अब क्या आप 6 लाख के ऊपर भी क्या करोगे, इंटरेस्ट दोगे बैंक को? ना दे दो, आप ऐसे करो, दे दो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, नहीं दोगे ना। इसी तरह से कंपनी भी है भाई, जिनका पैसा अभी तक हमारे पास आया नहीं है, जितनी शेयर का पैसा आया नहीं है, उसके ऊपर भी डिविडेंड नहीं देगी। तो यहाँ पे इसीलिए क्या लिया जाता है, पेड अप वैल्यू शेयर, पेड अप वैल्यू तो शेयर लिया जाता है। अब यहाँ पर इसको अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी का है कितना, कैसे पता चलेगा, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए बोल रही थी मैं आपको पहले यहाँ जरूर फोकस करना कि कंपनी के जितना भी प्रॉफिट बच जाता है उसमें से जितने भी आपके पास ये निकालने हैं, रिजर्व निकालना है, प्रोविडेंट फंड निकालना है, वर्कमैन कंपनसेशन निकालना है, जो भी रिजर्व निकालना निकालो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड निकालो, जो पैसा बच जाए वो क्या है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा। दैट्स इट। समझ में आया? समझ में आया।
अच्छा, नॉर्मल रेट आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। देखो क्या लिखा हुआ, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो कि मैंने EBIT से डिफाइन किया था। आपको इसके ऊपर इनकम टैक्स देना है। मान लीजिए ये क्या है, 50,000 है। इनकम टैक्स कहता है कि मेरा तो कितना परसेंटेज है, 20% है। तो 20% कितना हो गया, यहाँ से 10,000 माइनस करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे कितना बच गया, 40,000। 40,000 में से आप क्या करने वाले हैं, इनकी ये अमाउंट पेमेंट करने वाले, ये अमाउंट निकालने वाले हैं। कोई भी रिजर्व हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, ट्रांसफर करना है, कुछ भी होगा, ये सब कुछ यहाँ से निकाल लेंगे, डिविडेंड प्रेफरेंस कर दे देंगे। देन उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा क्या है आपके पास, अमाउंट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स बचा है ना। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का मतलब कैसे निकलेगा कि जो भी अमाउंट यहाँ पे बचा है वो कितना आपने पे कर रखा है, कंपनी की इक्विटी कैपिटल कितनी है वो इनटू में 100। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, देन उसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाओ, 10 से 12 मिनट का लेक्चर हो रहता है, देन उसके बाद आपका कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया कि जो कमी आपकी नेट एसेट्स में थी वो कमी यहाँ पे इसने कंप्लीट किया। कमी क्या थी भाई, पता लगा आपको नेट एसेट्स में क्या कमी थी? कमी ये थी कि जब लिक्विडेशन होगा ना, जब कंपनी खत्म होगी उस टाइम तभी EPS की वैल्यू निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, इक्विटी की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि इक्विटी क्या होती है, लंबे टाइम तक चलता है, मैच्योरिटी टाइम उनकी कभी फिक्स नहीं होती। बट ये कहते हैं कि भाई ऐसे भी इन्वेस्टर्स होंगे, ऐसे भी पर्सन होंगे जो क्या चाहते होंगे बीच में हमें पता चले कि हमारी कंपनी के अंदर जो हमारे शेयर में जिसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसकी वैल्यू क्या है। तो इसीलिए इस ड्रॉबैक को हटाते हुए उसने कहा कि हम बीच में ही पता लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेड को जानो और आपके रियल को जानो, पता चल जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, XYZ लिमिटेड, एक्स लिमिटेड कंपनी है जो कि डिक्लेयर कर रही है 30% डिविडेंड। ये क्या है, इनका एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। 10 रुपए का ईच है, 6 पेड अप है, मीन्स की इनकी पेड अप वैल्यू कितनी है, 6 रुपए है। 10 में से 6 रुपए के पैसे आए, 4 के नहीं आए, तो ऑब्वियस बात है इसके ऊपर डिविडेंड नहीं देंगे। नॉर्मल रेट मार्केट में क्या चल रही है, 10% चल रही है। कितने शेयर है, 6, कट कर दो, दैट मीन्स हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है, 18 रुपये है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर मेरे पास मैंने कहा कि मेरे को क्या नहीं दे रखा भाई, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे रखा, तो हम इजिली निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, कह रहे हैं कि इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 50,000 रुपये है, 10 का ईच है। पेड अप कितने हैं, 8 है, मीन्स कि यहाँ पर 10 में से 8 ने पैसे दिए हैं, 2 ने नहीं दिए, तो इसके ऊपर हम क्या नहीं करने वाले, डिविडेंड नहीं देने वाले। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर है 20,000 के, 10 के फुल्ली पेड अप है, और उसके ऊपर हमने क्या किया है, जो भी अमाउंट हमारे पास बचेगा उसका 20% एज अ रिजर्व लेना है, टैक्स देना है 50,000। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। मैंने आपको स्टार्टिंग के पेज में बताया था कि हमें टैक्स को डिडक्ट करके प्रॉफिट लेना है। तो 2,18,000 रुपये। नॉर्मल रेट ऑफ द डिविडेंड कितना है, 15% है। सो सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2,18,000 है। सबसे पहले काम रहेगा कि इसमें से इनकम टैक्स को क्या कर दो, माइनस कर दो, मीन्स कि 2,18,000 का हमें क्या करना है, 50% करना है। तो 2,18,000 का मैं क्या करने वाले हूँ, 2,18,000 का मेरे को यहाँ पे 50% करना है। 2,18,000 इंटू 50%, तो ये बन गया भाई 1,09,000। तो ऑब्वियस है माइनस करने के बाद भी 1,09,000 बनेगा। ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो पैसा बचा है उसका में से हमें क्या करना है, देखो ये हो चुका है, उसका क्या करना है, 20% हमें क्या करना है। देखो प्रेफरेंस की बाद में पेमेंट हुई थी, याद है आपको, देखो प्रेफरेंस बाद में है, पहले रिजर्व है, पहले सबसे पहले टैक्स है, फिर रिजर्व है, फिर सिंकिंग फंड अगर निकालना है उसके बाद। अब यहाँ पे रिजर्व दिया हुआ है तो उसके बाद के बैलेंस जो बचा है ना, रिजर्व के लिए जनरल रिजर्व लिख देते हैं। ठीक है। तो 1,09,000 का हम 20% करेंगे, वो रिजर्व का पैसा बच जाएगा, इंटू 20%, वो कितना आ गया भाई, 21,800। ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, 1,09,000 माइनस के 21,800, तो ये आ जाएगा 87,200। ठीक है, हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है। प्रेफरेंस वालों का भी, अब प्रेफरेंस वालों का भी डिविडेंड दे देते हैं। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड है कितना, 20,000 की शेयर है, 10 का 1 है, तो यहाँ पे हो गया 2 लाख रुपये। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 9% है, तो 9/100, दिस इज द 18,000। ठीक है।
अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देना है, 18,000 यहाँ से लेस कर देने हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 87,200 माइनस 18,000, दिस इज द 69,200। ये वो पैसा बच गया जो कि हमारे अब फाइनली अब किसके लिए बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा है। अब मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी अमाउंट यहाँ पे बच रहा है पेड अप इक्विटी कैपिटल है, हमारे पास अमाउंट कितना बचा 69,200 और पेड अप इक्विटी कैपिटल कितनी है मेरे पास, इक्विटी कैपिटल कितनी है जो भी पेड अप की बात की जा रही है, 8 ने तो पैसा दिया नहीं तो उसको इंक्लूड करेंगे नहीं, तो 50,000 गुना में 8 तो कितना हो गया, कितना हो गया आपके पास 4 लाख रुपीज़ हो गया। इसको मैं इंटू कर दूँ 100 से तो ये आ जाएगा भाई 69,200 इंटू 100 डिवाइड में 4 लाख रुपीज़, तो ये आ जाएगा 17.3% आप क्या कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं। बट नॉर्मल रेट क्या चल रहा है, 15% चल रहा है, आप दे कितना रहे हैं 17.3% दे रहे हैं, रेट कितना चल रहा है 15%, पेड अप वैल्यू कितनी है 8 है। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको, डिवाइड कर दो 15 से और इंटू कर दो 8 से, तो यहाँ पे 9.226 ऐसा कुछ आ रहा है, 9. हाँ ट्रिपल बहुत ज़्यादा 6 है तो हम इसको 9.23 कर देंगे, ये हमारा क्या बन गया आपके डिविडेंड इक्विटी का शेयर का प्राइस बन गया। क्लियर है, दोनों एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं। थर्ड एग्जाम्पल आप कर सकते हैं बेटा, ये आपके लिए होमवर्क के लिए एग्जाम में आया हुआ, देखो मैंने मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पेड अप शेयर, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, पेड अप शेयर कैपिटल क्या है ऑफ द कंपनीज की 2,000 रुपये है, 5% प्रेफरेंस शेयर है, 100 का ईच है, 4,000 इक्विटी शेयर है जो कि क्या है, इसको यहाँ लिखो 2,000 क्या है आपके प्रेफरेंस शेयर है जो कि 5% के डिविडेंड पे है, उसके बाद 4,000 शेयर कितने हैं, इक्विटी शेयर हैं, ठीक है, ये भी 100 रुपये का एक था और ये भी 100 रुपये का एक है। इन एडिशन टू द फिक्स डिविडेंड ऑफ द 5% द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर आल्सो एंटाइटल्ड टू इन द पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट अप टू द 4% आफ्टर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड ऑफ द 10% ऑन द इक्विटी। पता है क्या कह रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना, उनको एक्स्ट्रा में बेनिफिट मिल रहा है, एक्स्ट्रा में प्रॉफिट मिल रहा है 4% का, वो भी तब मिलेगा जब हम इक्विटी शेयर होल्डर को 10% का डिविडेंड दे देंगे। एनी सरप्लस बीइंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर फिर भी पैसा बच जाता है तो वो बाकी का बचा किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। सो सिंपल। एन एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर 1 लाख रुपीज है आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन एंड द टैक्सेशन। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉफिट कैसा चाहिए था, आफ्टर टैक्सेशन तो ठीक है, डेप्रिसिएशन भी ठीक है या नहीं है, अभी बताते हैं। इट इज कंसीडर द नेसेसरी टू ट्रांसफर द 6,000 रुपये पर एनम टू द रिजर्व फंड। मीन्स कि जो भी आपके पास यहाँ पे अमाउंट बचेगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, 6,000 रुपये आपको 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये आपको रिजर्व में डालने हैं। किस में डालने हैं, रिजर्व में डालने हैं, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ द डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज 8% एंड नॉर्मल रेट ऑफ द एक्सपेक्टेड कितना है, इक्विटी का 10%। आपको आप दोनों निकाल सकते हैं, मैं करवाऊँ इसको या आप कर लेंगे। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो इसको फटाफट, मैं भी रुक जाती हूँ। चलो आई होप सब बच्चों ने कर लिया होगा, अब मैं करके दिखा देती हूँ आपको इसको फटाफट। अब यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट लिखा हुआ है, आफ्टर सही दिया हुआ इन्होंने, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन के बाद है कितना है, 1 लाख है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से सबसे पहले बोला है जो भी अमाउंट बचा है मेरे पास, मैं इसमें से पहले रिजर्व को माइनस करूंगी 6,000। करना ही नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस क्या बताई थी बेटे, प्रोसेस क्या बताई थी, सबसे पहले रिजर्व निकालेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे 94,000 आ गया। अब उसके बाद माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उसके ऊपर 5% क्या मिलना है मेरे पास, डिविडेंड देना है। तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10,000 मेरे पास क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फंड्स हो गया। अब यहाँ पे 84,000 क्या बच गया है, अमाउंट बच गया। अब इक्विटी वालों को कितने परसेंटेज यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है, 10% देने। मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड दे दूँ
4 लाख के ऊपर 10% कितना होता है, ये होता है बेटे आपका 40%, 40,000 लेस कर दिया। अब मेरे पास 44,000 मेरे पास क्या बच गया, बैलेंस बच गया। ये कहा था कि 10% देने के बाद अगर प्रेफरेंस बच जाए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 4% और दे देना है। तो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और दे दूँ, फिर जो बच जाए वो आपके इक्विटी वालों का है। तो 2 लाख के ऊपर अगेन मैं क्या कर रही हूँ, ये अगेन वाले को मैं अलग पेन से शो करती हूँ। 4% ये कह रहे हैं देना है, तो 4 दूनी 8, 8,000 यहाँ से माइनस हो गया। तो देन मेरे पास कितने पैसे बच गए, 36,000 मेरे पास बच गए। अब ये सारा का सारा पैसा किसके पास चला जाएगा, इक्विटी वालों के पास चला जाएगा। तो कहने का मतलब प्रेफरेंस वालों को कितना पैसा मिला है, एक तो ये मिला है 10,000, दूसरा आपको 18,000 मिला है, राइट, 8,000 सॉरी। तो टोटल कितना हो गया, 18,000 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपके पास इक्विटी वालों को कितना पैसा मिला है, इक्विटी वालों को कितना पैसा मिला है, एक तो 40,000 मिले हैं, दूसरा 36,000 मिले। क्या सबकी कैलकुलेशन में यही आया, ओके। कितना हो गया, 76,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें नॉर्मल रेट गिवन है कि कंपनी वाले मार्केट में देख रहे हैं नॉर्मल रेट इक्विटी वालों की 8% है, प्रेफरेंस वालों की कितनी है, प्रेफरेंस वालों की इक्विटी वालों की 10% है, प्रेफरेंस वालों की 8% है। तो हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। फॉर्मूला बताया था कि जितना कंपनी वालों को मिल रहा है, अब यहाँ पे अवेलेबल अमाउंट नहीं लेंगे क्योंकि अवेलेबल अमाउंट अब इक्विटी वालों का बचा है खाली, ठीक है। अब यहाँ पे जितना डिविडेंड इनको मिल गया है 18,000 रुपये, कैपिटल कितनी बेटा इनकी 2 लाख रुपए, कहते हैं इस 2 लाख के ऊपर इनको 18,000 रुपये मिले हैं, समझ पा रहे हो, इस 2 लाख के ऊपर इनको कितने मिले, 18,000 रुपये मिले। तो परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा 9%, ठीक है। कि मार्केट में चल कितना रहा है, 8% चल रहा है, पर आप दे कितना रहे हो, आप उनको 9 दे रहे हो। तो क्या था, एक्सपेक्टेड अपॉन में मार्केट इनटू में जो पेडअप वैल्यू थी, पेडअप कितना था इसका, पेडअप कितनी थी भाई, जल्दी बता दो मेरे को, कितने का शेयर है, एक 100 रुपये का शेयर है, एक 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको मैं करूँ 9 डिवाइड में 8 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर वालों के शेयर की वैल्यू 112.5 है। इसी तरह से इक्विटी वालों को निकालो कि 76,000 मेरे को मिल रहे हैं। कितनी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट की थी, मैंने इन्वेस्ट की थी भाई 4 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट की थी और उसके ऊपर 100 रुपये। ये कैसे निकाला, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना बचे हैं, ये कैसे निकाला, रुक जाओ अभी बताता हूँ। मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, 76 डिवाइड में 4, तो ये आ गया 19। ओ माय गॉड, कंपनी दे रही है 19, मार्केट में क्या चल रहा है 10, 19 बटे में 10, शेयर की वैल्यू कितनी थी 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई में इसकी 190 इसकी क्या है वैल्यू है। ये कैसे निकाला, सुनो, मैं कह रही हूँ कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उस 1 लाख के ऊपर आपको 10% क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। तो रिटर्न कितना मिला जल्दी से बताओ, आपने क्या किया, मैम इसको ये करना है 10% करना है, मेरे को कहा मैम आपने कितना मिला है, 10% मिला है नहीं मिला है। अब आपको रेट नहीं गिवन है, आपको ये भी गिवन है, आपको ये भी गिवन है, तो क्या करोगे, मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको ये बोल सकती हूँ जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनटू रेट किया है आपने, रेट अपन में 100 की है और ये आपके पास क्या आया है, रिटर्न आया है, ठीक है। अब आपके पास क्या नहीं पता, आपको रिटर्न नहीं पता, आपको रेट नहीं पता, रिटर्न पता है, तो इसको इधर ले आऊं, रिटर्न अपॉन में इन्वेस्टमेंट और इनटू में नीचे डिवाइड में था तो ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैंने यही तो किया है कि 18,000 रुपये मैंने कमाए, किसके ऊपर, 2 लाख के ऊपर भाई, क्लियर है, उम्मीद करेंगे सबको क्लियर है, ओके। सारे क्वेश्चन मेरे से करवा दिए हैं, चलो कोई बात नहीं, एक तो है आपके लिए होमवर्क के लिए 4th एग्जाम्पल, इसका मैं केवल एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी, वो आपको खुद करना है। अर्निंग कैपेसिटी मेथड कहते हैं कि केवल फोकस किसके ऊपर करना है, अर्निंग के ऊपर फोकस करना है। बताया था मैंने अभी यहाँ पे बताया था ये, ओके ओ शिट, ये क्या हो गया, अर्निंग वाला क्या कहता है कि केवल किसके ऊपर फोकस करना है, हाउ मच दे अर्न, हाउ मैनी दे अर्न, कितना आप क्या कर रहे हैं, अर्न क्या, आपका अर्निंग लेवल क्या है, आपके अर्निंग लेवल को मार्केट में जो चल रहे हैं अर्निंग लेवल के साथ उसको कंपेयर करना है, दैट्स सो सिंपल, ठीक है। अर्निंग लेवल को समझने के लिए आपके पास एक और चीज़ें हैं,
क्या कि वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेट ऑफ अर्निंग लेनी पड़ेगी, नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न लेना पड़ेगा, जैसे कि आपका ऊपर था एक्सपेक्टेड रेट था, नॉर्मल रेट था, एक्सपेक्टेड निकालनी पड़ी थी, इसमें भी हम रेट ऑफ अर्निंग निकालेंगे। सो सिंपल जो भी मैंने अभी आपको सिखाया कि मैंने इन्वेस्ट कितना किया और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरी अर्निंग कितनी हो रही है, ये इनटू में 100 किया है ना। ये क्या था मेरे पास, मैंने अभी आपको सिखाया रिटर्न था, नीचे क्या था, कितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है। आपको इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, इसको एक और नाम दिया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्ट कह सकते हैं, एक और लिख देते हैं इसको कैपिटल एम्प्लॉयड। मीन्स कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर रिटर्न को कमाने के लिए मुझे कितना क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट, इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी, मुझे निकाल सकती हूँ अगर मेरे को रेट गिवन हो, है ना। ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये अरे अभी समझाया तो है, ठीक है। अगर बच्चे अगर वीडियो लास्ट अगर तक नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ देख लेना, ठीक है। ये पार्ट में भी आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वैल्यूएशन ऑफ द शेयर आपको कॉम्बिनेशन में मिलेगी, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैम बहुत लंबी वीडियो देखी नहीं जाती, दैट्स द रीजन मैंने इसकी पार्टीशन कर दी। सो सिंपल, ठीक है। सो मैंने क्या कहा कि अब देखो इट इज डिपेंड अपॉन द टोटल इन्वेस्टमेंट, जो आपकी जो रेट है ना, रेट ऑफ अर्निंग डिपेंड करती है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कितना किया, कि जो भी व्यक्ति जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उतना ज़्यादा क्या मिलने वाला है, उसको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो कैपिटल इन्वेस्ट कितनी की वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकलेगी, टोटली डिपेंड अपॉन द कैपिटल इन्वेस्ट। आपने मान लीजिए कैपिटल इन्वेस्ट की थी 10 लाख रुपए, अर्निंग हुई है आपकी 1 लाख रुपए, रेट नहीं पता तो मैंने क्या किया, अर्निंग अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू में 100, तो मैंने कहा 10% मैंने क्या किया, पैसे को कमाया है, पैसे को कमाया है, राइट। तो जो एस्टिमेट अर्निंग है वो ये है कि फ्यूचर में मेरे को 10% मिलने वाला है, कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी ये भी मुझे कैलकुलेट करनी पड़ सकती है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट जो है, पैसा जो है कितना मुझे लगाना पड़ेगा, ये निकाल सकते हैं हम हमारी बैलेंस शीट के थ्रू। जितनी भी एसेट्स हैं हमारे पास उसको ले लो, वो भी मार्केट प्राइस से, और जितनी भी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, यहाँ ध्यान रखने की बात है, यहाँ केवल और केवल करंट लायबिलिटी लेनी है। जैसे ऊपर जितनी भी क्वेश्चंस किए हैं हमने, जितने ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ सब में हमारी दोनों लायबिलिटी होती थी। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी मैंने आपको करके बताया, इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं, उन सब में हमने दोनों लायबिलिटी ली है, नॉन करंट एंड करंट। बट यहाँ पर केवल और केवल करंट लायबिलिटी लेनी है अगर मुझे कैपिटल इन्वेस्ट निकालना है, ठीक है। डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, स्पेशली मेंशन कर दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, आपकी इक्विटी का पैसा, या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, फर्स्ट मेथड ये है। दूसरा मेथड वही सेम जैसे कि हमने पहले बताया था, क्या कि पहले जो किया था यहाँ बैलेंस शीट से, या तो इन दोनों का यूज़ कर लो या इसका यूज़ कर लो, किसी का भी यूज़ कर लो, या तो इक्विटी को ले लो, प्रेफरेंस को ले लो, रिजर्व ले लो, जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डिबेंचर्स हैं जैसे उनकी बात की जा रही है, उनको ले लो, ठीक है। जो भी अमाउंट आपका मिलेगा वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, या फिर आपकी जो टोटल एसेट्स है उसमें से जितनी भी करंट लायबिलिटी है उनको माइनस कर दो, नॉन करंट नहीं लेनी, इसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या लेना है, ये आपका आ गया। ऊपर क्या है, अर्निंग क्या है, प्रॉफिट फिगर में आपको डिबेंचर का ना तो इंटरेस्ट लेना है, ना ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड लेना है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो तभी समझ में आएगा, अगर बीच में से आ गए हो तो फिर नहीं आएगा, ठीक है जी। अब इसका एक क्वेश्चन कर ले या फिर लेक्चर को फिनिश कर दे, अपने आप कर लोगे? जल्दी बताओ। चलो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए रख देती हूँ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो गए, कमेंट सेक्शन में आंसर देने। जल्दी से करते हैं इसको फटाफट। ये कहते हैं कि आपको मार्केट वैल्यू दे रखी है, ओके। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही पढ़ लेते हैं पहले। मार्केट वैल्यू ऑफ द हाफ ऑफ द एसेट्स क्या हो चुकी है, 20% से हाई हो चुकी है। आपकी एसेट्स देख लो जी, ये कहाँ पे है, ये रही एसेट्स, वो भी 10 लाख रुपये। कहते हैं 10 लाख में से 5 लाख की एसेट्स है, 5 लाख की एक तरफ कर दो। ये कहते हैं कि हाफ एसेट्स की वैल्यू 20% से इंक्रीज होगी है। दैट मीन्स 5 लाख तो सेम एज इट इज है, फर्स्ट पार्ट इसका। दूसरा पार्ट ये कहते हैं कि 20% से इंक्रीज हुई है, तो ऑब्वियस ही बात है 5 लाख तो इसकी खुद की वैल्यू और 20% ये वाली। 5 लाख का 20% करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा।
मीन्स की जो एसेट्स 10 लाख की थी अब वो 11 लाख की हो गई है। क्लियर है? अच्छा, द कंपनी अर्न अ प्रॉफिट 3,66,000 आफ्टर द इंटरेस्ट। बट आपको तो मैंने बताया था इस केस के अंदर हमें कैसा प्रॉफिट लेना है, कैसा प्रॉफिट लेना है, बिफोर किससे, इंटरेस्ट से लेना है और डिविडेंड से लेना है, बट आफ्टर किससे लेना है, ओनली टैक्स से लेना है। इसकी प्रॉफिट में से केवल टैक्स माइनस होना चाहिए, इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे 3,66,000 आपके पास इंटरेस्ट के बाद है, तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर वापस हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, डिबेंचर्स का था, बट आप बिफोर द टैक्स है, टैक्स से पहले दिया, इसके अपोजिट दिया हुआ है, अपोजिट दिया हुआ है। जो चीज चाहिए थी हमें क्या चाहिए, बिफोर टैक्स चाहिए और आफ्टर इंटरेस्ट चाहिए। सॉरी, ये चीज गिवन है। हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें चाहिए क्या है, आफ्टर टैक्स चाहिए और बिफोर इंटरेस्ट चाहिए। अच्छा, मैंने आपको एक स्लाइड करवाई थी, ये याद है? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, मैं कहूँ कि आप मेरे को ये निकाल के दो भाई, मैंने कहा टैक्स क्या है, 50,000 रुपये है, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, मान लीजिए 1 लाख रुपये, तो ऊपर की अमाउंट क्या होगी? आप क्या कहेंगे, मैम वापस माइनस किया था तो ऊपर प्लस कर दो, तभी तो यहाँ पे 1.5 लाख में से मैं माइनस करूंगा 50,000, तभी तो 1 लाख आएगा, है ना? तो यहाँ पे यही बात की गई है कि आपको कैसा दिया हुआ है, टैक्स बिफोर दिया हुआ है, मीन्स कि आपको ऊपर वाला दिया हुआ, आपको नीचे आना है, तो ऑब्वियस ही बात है ये माइनस होगा टैक्स। ठीक है, आपको इंटरेस्ट प्रॉफिट कैसा दिया हुआ है, आफ्टर वाला दिया हुआ है, आपको चाहिए कैसा, बिफोर वाला है, तो ठीक है हम इसको वापस ऐड कर देंगे, सो सिंपल। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके जी, ओके। यहाँ पे 12% टैक्स का बिफोर टैक्स दिया हुआ है, 12% आपकी नॉर्मल रेट दी हुई है और एग्जम्पशन जो टैक्सेशन है 50% है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो इक्विटी तो मैंने एसेट्स तो मैंने निकाल दी, कितनी है, 11 लाख की है। अच्छा, मेरे को फॉर्मूला क्या था बेटे, फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताओ, फॉर्मूला क्या था कि आपको अर्निंग चाहिए, रेट ऑफ अर्निंग अपॉन में नॉर्मल रेट। आपको नॉर्मल रेट गिवन है, नॉर्मल रेट क्वेश्चन में कितनी है, नॉर्मल रेट क्वेश्चन में 12% है। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल भी दी हुई है कि आपकी 10 रुपये पूरी है। ठीक है जी, अब आपको रेट ऑफ अर्निंग नहीं पता कि आपकी रेट ऑफ अर्निंग है कितनी, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एस्टिमेट अर्निंग फ्यूचर में कितनी होने वाली है ये निकालेंगे और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। राइट, समझ पा रहे हैं? तो चलो फिर निकालते हैं इसको हम फटाफट। अब सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, देन उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का क्या था कि आपके पास जितनी भी टोटल एसेट्स हैं, उन टोटल एसेट्स में से आपको आपकी करंट लायबिलिटी को क्या करना है, माइनस करना है। टोटल एसेट्स कितनी है, 11 लाख है। ठीक है, करंट लायबिलिटी कितनी है आपके पास, 1,10,000 है, माइनस कर देंगे 1,10,000 रुपये। तो मैं जैसे इसको 11 लाख को 1,10,000 में से माइनस करूँ, 1,10,000 में से मैंने इसको माइनस किया, 1,10,000 हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये आ जाएगा 9,90,000 में। ये तो मेरे पास क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। मेरे को चाहिए कितना, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, मेरे को प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स बिफोर किसके, बिफोर आपके डिविडेंड हुआ, इंटरेस्ट हुआ, इन सबसे पहले, और नीचे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या निकल के आएगी, रेट ऑफ रिटर्न निकल के आएगी कि कंपनी हमें दे इतना रही है, नॉर्मल के साथ फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे और इनटू में 100। तो सबसे पहले हम अब ये निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितना है, अब मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है बेटे आपको 3,66,000 रुपये। कितना दिया हुआ है, 3,66,000 रुपये। तो सबसे पहले इसमें से टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स कहते हैं कि हमारा 50% है, टैक्स 50% है, तो ऑब्वियस ही बात है 3,66,000 का हम क्या करने वाले हैं, 50% करने वाले हैं, तो ये आ जाएगा 1,83,000। ठीक है, अब 1,83,000 में इसमें से माइनस करूँगी तो ऑब्वियस है यहाँ पे 1,83,000 ही निकलेगा। ठीक है, अच्छा और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, और क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट इन्होंने कहा कि इस डिबेंचर का इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, आफ्टर का केस है,
तो इसमें से वापस हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट इसको ऐड कर देंगे। अब इंटरेस्ट कितना बन रहा है मेरे पास, डिवेंचर कितने हैं, 10% डिवेंचर है और 1.5 लाख के हैं, तो 15,000। मैं यहाँ पे 15,000 क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी, तो 1,83,000 प्लस के आपके पास आ जाएगा 15,000। ये आ गया बच्चे आपका 1,98,000। क्लियर है, 1,98,000 मेरे पास प्रॉफिट है, मेरे पास प्रॉफिट है, और मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 9,90,000। तो यहाँ पे पुट कर दो, दैट्स इट। रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा मेरे पास, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 1,90,000 डिवाइड में 9,90,000 गुना में 100। तो इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगी तो ये मेरे पास 20% है। कहते हैं कंपनी वाले तो 20% दे रहे हैं और फर्म कितनी दे रही है, 12%। कंपनी वाले 20%, फर्म कितनी दे रही है, 10%, 12%। तो हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है, पर वैल्यू 100 है ना, 10 रुपये है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हटा दो यहाँ से, तो यहाँ से 20 डिवाइड में 12 गुना में 10, तो ये आ जाएगा 16.667। इज दैट क्लियर बेटा जी? अभी फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन, स्पेशली आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चैप्टर हो गया फिनिश, पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है नीचे, पढ़ के अपना फिनिश कर देना। बहुत आसान चैप्टर था, क्वेश्चन आपके इक्विटी से ही आते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके इक्विटी से ही आते हैं जो हमने कवर किए हैं, ठीक है, इक्विटी से हमने कवर कर लिए हैं, और साथ ही साथ आपको चैप्टर भी फिनिश हो गया है, आपका सेकंड चैप्टर मेरी ओर से क्लियर हो चुका है। अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ₹9। देखो लिटिल अमाउंट है, पता है कितनी बड़ी PDF थी है, नजर आ रहा होगा, विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, ओनली ₹9 में आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप लेना चाहते हैं तो टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID टीम को दी हुई है, टीम का आप कॉन्टैक्ट करना और आप बता देना कि हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चाहिए, टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। अगर कोई जर्नल डाउट है आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन स्पेशली फॉर मेरे लिए, आप सभी के लिए है, और वो मेरे पास पहुंच जाएगा मैसेज। ओके, सो आपका रिस्पॉन्स वहाँ पे दिया जाएगा अगर कोई डाउट है तो। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, इशू ऑफ द शेयर।